हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज मैं रोहिणी व्रत माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। रोहिणी माता का व्रत। पौराणिक कथा में रोहिणी व्रत जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो रोहिणी नक्षत्र के दिन किया जाता है। यह व्रत प्रमुख रूप से महिला द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और कुशलता के लिए रखा जाता है। मान्यता है इस व्रत के करने से घर में सुख समृद्धि शांति और बनी रहती है। रोहिणी व्रत करने से संचित पापों का नाश होता है और अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए और कर्म के बंधन से मुक्ति होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। रोहिणी व्रत पौराणिक कथा में भी इसके महत्वपूर्ण होते हैं। रोहिणी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है जो जैन समुदाय में मनाया जाता है। यह व्रत पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। हालांकि यह विशेष रूप से महिला के लिए अनुशासित है। यह व्रत कम से कम 5 महीने और अधिकतम 5 साल तक चलता है। यह रोहिणी व्रत नक्षत्र के दिन किया जाता है जो महीने के 2 बार आता है। रोहिणी व्रत की एक लोकप्रिय कथा है। इस समय की बात है, धनमित्र नाम का एक राजा था। उसके वसुपाल में नाम का एक मित्र था। धनी मित्र की बेटी थी जिसका नाम दुर्गाधा था, जो बदबू के साथ पैदा हुई थी। धनमित्र को उसकी विवाह की चिंता हो रही थी और उसने अपनी बेटी की शादी वसुपाल के बेटे श्रीसेन से करने का फैसला कर लिया। हालांकि शादी में 1 महीने बाद दुर्गंधा बदबू के कारण अपने पति को छोड़कर चली गई। एक दिन जंगल में भटकते हुए दुर्गा की मुलाकात हुई। अमृतसेन मुनि से हुई थी। उन्होंने उसे अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए रोहिणी व्रत का सुझाव दिया। अमृतसेन मुनि ने उसे भूपाल नाम के राजा और उनकी पत्नी सिंधुमती के बारे में बताया, जो एक बार पास शहर में रहता है। उन्हें दुर्गंध को उनके महल में जाने और रानी से रोहिणी व्रत करने का अनुरोध करते हैं। दुर्गा ने अमृतसेन मुनि की सलाह मानी और राजा भूपाल के महल में गए। उसने रानी सिंधुमती से मुलाकात की और उसने रोहिणी व्रत करने का अनुरोध किया। रानी सिंधुमती ने दुर्गंधा की मदद करने के लिए सहमति व्यक्ति और बड़ी भक्ति के साथ व्रत किया। परिणाम स्वरूप दुर्गंधा की बदबू गायब हो गई और वह एक समान जीवन जीने लगी। रोहिणी व्रत को जैन धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से अधिक विकास प्राप्त करना और आत्मा को शुद्धि समृद्धि करने में मदद मिलती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से स्वास्थ्य, धन और रिश्तों को संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
एक दिन उस नगर में अमृतसेन मुनिराज आए। धनी मित्र अपनी पुत्री को लेकर आए। मुनिराज के पास अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। मुनिराज ने बताया, भोपाल गिरनार पर्वत के निकट एक राजा राज्य करते हैं। उनकी पत्नी सिंधुमती थी। सिंधुमती के पति के आज्ञा को मानते हुए हामी भर दिया, लेकिन मन में काफ़ी क्रोधवश उनके मुनि राज को कड़वी तुम्बिका भोजन में परोस दी, जिसके खाकर मुनि राज की मृत्यु हो गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने रानी को महल से निष्कासित कर दिया। इस पाप की वजह से रानी को कोढ़ उत्पन्न हो गया और रानी काफ़ी वेदना के सामना करते हुए मृत्यु लोक को प्राप्त हो गई। रानी सिंधुमती मरणोपरांत नगर में पहुंची और उसने अत्यंत दुख भोगा और पशु योनि में जन्मी और फिर घर के दुर्गंध कन्या बनकर पैदा हुई। धनी मित्र और उसकी कन्या दुर्गंध ने विधि पूर्वक व्रत किया और मृत्यु के पश्चात वह स्वर्ग में पहुंची और तत्पर देवी हुई और राजकुमार अशोक की रानी रोहिणी बनी।